अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ कतर की 2 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो ये है। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि कतर में सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम एहतियाती इक़दामात पर अमल करने से कतर में कोविड-19 के फैलाव में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है और सेहत के निज़ाम को ऐसे मरीज़ों की आला मेयार की देखभाल फराहम करने में मदद मिली है जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सेहत की देखभाल के शोबे ने तेज़ी से कोविड-19 के मरीज़ों को मुनासिब सहूलियात में रखने के लिए नुमायाँ गुंजाइश को तेज़ी से चालू किया है और ज़रूरत पड़ने पर अब भी बहुत से अफराद की गुंजाइश मौजूद है। दोस्तों, कोविड-19 पर कौमी स्ट्रेटेजिक ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल-खल ने वजाहत की है कि जो रोज़ाना केसेस की तादाद में बदस्तूर इजाफ़ा होता जा रहा है और ये कुछ अरसे तक जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक में यकसां सतह को देखने से पहले ही रोज़ाना की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा देखा जा रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि अगरचे कतर में केसेस की तादाद में मुसलसल रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन उम्मीद और हौसला अफजा बात यह है कि कतर में शदीद बीमार यानी क्रिटिकल लोगों की तादाद शरह बहुत कम है। कतर में कोविड-19 के लोगों की अक्सरियत यानी ज़्यादा तादाद उन्हें सिर्फ हल्की अलामात का सामना है और उनकी मुकम्मल सेहतयाबी का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा, मतलब कि वो जल्द ही मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। और इस हफ्ते 1000 से ज़ायद मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के साथ साथ एक अहम संग मील तय कर चुकी है और ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में कमी वाक़ई होना शुरू होगी, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल पर आ जाएगी और जब तक हमें मुकम्मल तौर पर ये यकीन हो जाएगा कि हम कतर में कोविड-19 के उरूज के मरहले को अबूर कर चुके हैं, तो हम बहुत से पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने पर गौर करेंगे। डॉक्टर अल-खल ने मज़ीद कहा कि फ़िलहाल तमाम पाबंदियाँ आयद हैं। उन्होंने वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद ये भी कहा कि ये ज़रूरी है कि लोग अपना किरदार अदा करते रहें और तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करते रहें। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब। दोस्तों, एक नई स्मार्टफोन ऐप जिसका नाम एतराज़ ऐप है, जिसका मकसद एहतियाती तदाबीर को बढ़ाना और कतर में कोविड-19 के फैलाव को महदूद करना है। अब ये गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वजारत सेहत ने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि ये एप्लीकेशन एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि ये जल्द ही एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए भी दस्तयाब हो जाएगी। तो दोस्तों, अब ये एंड्रॉयड डिवाइसेस यानी गूगल प्ले स्टोर से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एतराज़ एक काबिल एतमाद स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जिसमें कतर में कोविड-19 की ताज़ा तरीन अपडेट्स आप हासिल कर सकते हैं। इस ऐप को वजारत दाखिला में डिज़ाइन और तैयार किया गया है ताकि कतर में रहने वाले तमाम इकसाम के लोगों को सेहत से मुतल्लिक आगाही के तरीक़ों और तराकीब को आम किया जा सके। दोस्तों, इस स्मार्ट टूल का मकसद उन लोगों को मदद फराहम करना है जो अपने प्यारों की हिफाजत के लिए अपने अहले खाना के ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों, MOPH के डेटाबेस से मुंसलिक ये ऐप GPS और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को कोविड-19 के केसेस की तशख़ीस और उनका पता लगाने में मदद फराहम करती है। एहतियाती तदाबीर, जिसका मतलब एहतियात है, एहतियाती तदाबीर बढ़ाने और वायरस के फैलाव को रोकने में मदद देने के अलावा कोविड-19 से मुतल्लिक तमाम ताज़ा तरीन एदाद शुमार और पेशरफ्त आप इस ऐप के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कतर के मुतल्लिक 2 न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।